नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। बीजेपी की पॉपुलैरिटी को लेकर एक अहम लेख जो है वो छपा गया है। दुनिया का सबसे अहम राजनीतिक दल बताया गया है भारतीय जनता पार्टी को। जी हां, अमेरिकी अखबार WSJ में ये लेख छपा है। अगर बात की जाए तो अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहा गया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भारत में तेजी से अपना दबदबा बनाएगी और इसकी मदद के बिना चीन की बढ़ती ताकत को रोकने में अमेरिकी प्रयास विफल हो जाएंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिकी अखबार की तरफ से वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा गया है ये लेख। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल बताया गया है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ओपिनियन आर्टिकल यानी कि वैचारिक लेख में इस तरह का दावा किया गया है। अगर बात की जाए तो इस लेख में यह कहा गया है कि अमेरिकी हितों के लिहाज से दुनिया में भारत की भारतीय जनता पार्टी सबसे अहम विदेशी राजनीतिक पार्टी है। जी हां, वॉल्टर रसेल मीड की ओर से लिखे गए इस लेख में यह कहा गया है कि शायद इस पार्टी के बारे में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुनिया में सबसे कम जाना गया है। लेख में यह भी कहा गया है कि 2014 और 2019 में लगातार लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी जीत दोहराने की ओर आगे बढ़ रही है और इसी के साथ भारत भी बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, जिससे जापान के साथ साथ ये देश हिंद प्रशांत में अमेरिका की नीति की धुरी बन गया है। लेख में यह कहा गया है कि निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ही भारत में अधिकतर फैसले करेगी और उसकी मदद के बिना अमेरिका के चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के सारे कदम जो हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिखाई देंगे। लेखक मीड ने आगे कहा है उस लेख में कि भारतीय जनता पार्टी को दुनिया में काफी कम जाना जाता है, लोग कम उनके बारे में जानते हैं क्योंकि इसके उत्थान से जुड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास से अधिकतर गैर भारतीय जो है वो अनभिज्ञ ही रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे इसमें कहा कि मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उदारवाद के कई विचारों को नकारती आई है और जबकि आधुनिकता के दूसरे अहम पैमानों को अपनाती हुई है। और यहां पर जिक्र किया गया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का और कहा गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी 1 अरब से भी ज्यादा आबादी वाले देश को वैश्विक महाशक्ति बनाना चाहती है, जो लगातार विश्व गुरु की बात करते हैं। और आगे कहा गया कि इजराइल की लिकुड पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी बाजार समर्थक आर्थिक नजरिया रखती है, लेकिन लोकप्रिय और पारंपरिक मूल्यों के साथ उसको जो है लेकर के चलती है। फिर चाहे इससे भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों की नाराजगी क्यों ना झेलनी पड़े जो उसकी नीतियों का समर्थन नहीं करते या फिर जो पश्चिमी केंद्रीय जो संस्कृति है उसका समर्थन करते हैं। और कहीं ना कहीं आगे इसमें कहा गया कि राजनीतिक तौर पर जो है ये अभिजात वर्ग से आते हैं। वहीं आगे इस लेख में मीड की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में ईसाई बहुलता वाले पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हुए चुनावों में जो जीत प्राप्त हुई है वह उसकी कुछ अहम जीत में से एक है। और यहां पर यह इसलिए कहा गया इस लेख में, आपको बता दें, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की तो वहां पर ईसाई बहुल वो इलाके हैं और उसमें कहीं ना कहीं तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जीत कर आना, उसके बाद सरकार बनाना, तो ये एक बीजेपी के लिए बड़ी जीत थी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कि केवल हिंदी बेल्ट में नहीं, हमारी पकड़ पैन इंडिया में है। आगे उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, जहां की आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा है, उसे शिया मुस्लिमों का समर्थन मिलता है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, यह भी जिक्र है उस लेख में। और आगे कहा गया आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वहां जातिगत भेदभाव से लड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये कहां से लिखा आ रहा है? ये अमेरिकी विश्लेषक इसको लिख रहे हैं। वहीं अमेरिकी विश्लेषक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के वरिष्ठ नेताओं और उनके आलोचकों से गहन चर्चाओं के बाद मुझे ये यकीन हो चुका है कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों को इस ताकतवर और जटिल आंदोलन के साथ और ज्यादा गहराई से जुड़ना बेहद जरूरी है यहां पर। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने दुनिया का सबसे जो है ताकतवर संगठन बताया। अमेरिकी विश्लेषक इस मामले में ये लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वरिष्ठ नेता हैं और उनके जो आलोचक हैं उनसे उनकी चर्चा होती है और ये जब चर्चा जो है की जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात का यकीन होता है कि जो पश्चिमी देश हैं या फिर अमेरिकी जो देश है ये ताकतवर और
जटिल आंदोलन के साथ जो है इसको जुड़ना होगा और गहराई से जुड़ना होगा। वहीं आगे वो लिखते हैं कि हाशिए पर रहे धार्मिक और बौद्धिक तौर पर उत्साही लोगों के समूह से लेकर अब आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शायद जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर नागरिक सामाजिक संगठन बन चुका है। और इसके ग्रामीण और शहरी विकास जो कार्यक्रम है, धार्मिक शिक्षा के कार्यक्रम हैं और उसके पुनर्जीवन से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं, इसके साथ साथ नागरिक सक्रियता हो गई जिसमें हजारों स्वयंसेवक अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चेतना जो है वहां पर बनकर आगे जो है वो सामने आते हैं और ये दुनिया के करोड़ों लोगों की ऊर्जा पर केंद्रित होता है। वहीं आगे उन्होंने जिक्र किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का, और उनके साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए मीड इस मामले में लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि जो आंदोलन है ये आंदोलन एक जो है काफी आगे पहुंच चुका है। फिर आगे वो कहते हैं कि जब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला और वो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा करने वाला एक हिंदू साधु है जिन्हें इस आंदोलन का सबसे जो है कट्टरपंथी चेहरा जो है माना जाता है और कभी कभी उन्हें 72 साल के हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी भी जो है अभी माना जाने लगा है। तो उनसे हुई बातचीत में ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश के राज्य में निवेश लाने और वहां के विकास के बारे में लगातार बात करते रहते हैं। फिर उन्होंने आगे बात की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की और कहा कि इसी तरह आरएसएस के आध्यात्मिक नेता मोहन भागवत मुझसे भारत के आर्थिक विकास में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में जो है लगातार उन्होंने बात की है और इस विचार को खारिज कर दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को भेदभाव या फिर उनके नागरिक अधिकारों में किसी भी तरह की कोई कमी की जानी चाहिए। तो यहां पर बड़ा खुलासा किया गया है ये अमेरिकी लेखक की तरफ से, जो बार बार इसी देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं। और इसी बीच आपको बता दें इस लेख पर अब रिप्लाई भी सामने आ गया, प्रतिक्रिया सामने आ रही। किरण रिजिजू इसमें कह रहे हैं कि भारत और भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुनिया की राय बदल रही है क्योंकि भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वसनीय और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। तो ये प्रतिक्रिया भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता रहा था कि भारत में कुछ ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी आरएसएस पर हमलावर हैं। इसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हमेशा बीजेपी आरएसएस पर कहीं ना कहीं आरोप जो है वो लगाने की राजनीति करती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कई सारे बयान जो हैं वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर दिए हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल में वहां के जो लेखक जब इस लेख को छापते हैं और बीजेपी को दुनिया का सबसे अहम जो है ताकतवर संगठन मानते हैं, बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को कहीं ना कहीं जोड़ते हैं कि कैसे वहां पर जातिगत परंपरा नहीं है उसको दूर किया जा रहा है। जैसा हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब भी कुछ कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर लोगों का जो नाम है उसके साथ उपनाम में वो जी कह करके उनको जो है संबोधित करते हैं, जी कह करके पुकारते हैं। उसमें कहीं भी जो है किसी की कास्ट का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में। बहरहाल अब ये जो सामने आया है आर्टिकल वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका में, क्योंकि कुछ दिन पहले हम जानते हैं बीबीसी का मुद्दा लगातार चल रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स का मुद्दा लगातार चल रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जो आर्टिकल छपा था उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, कई सारे जो है उसको लेकर के चुनावों में राजनीतिक जो है उसको मोड़ देने का प्रयास किया गया था। बहरहाल और इसी बीच अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में इस तरह का लेख छपना जिसमें बीजेपी आरएसएस के साथ साथ नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का उसमें जिक्र आना, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? जो स्टेटमेंट्स इसमें दी गई हैं कि चीन से जो लड़ाई लड़नी है उसमें भारत जो है सबसे ज्यादा आगे है और अमेरिका बिना भारत की मदद के कुछ भी नहीं कर सकता। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।